Hey everyone, welcome to the YouTube channel of Government Girls College Taranagar once again. In this video lecture, we are going to discuss the monohybrid cross. So let's begin. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दो ऐसे पेरेंट्स जिनके अंदर केवल एक कैरेक्टर डिफर करता हो या वन पेयर ऑफ ट्रेट डिफरेंट हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बीच कराने वाले क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक जीन की इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए किया जाता है। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने जितनी भी वेराइटीज़ थी, तो इनके पास 7 पेयर्स ऑफ वेराइटीज़ थी, इन सभी को यूज़ में लेते हुए इन्होंने क्रॉस किए, नॉर्मल क्रॉस किए, रेसिप्रोकल क्रॉस किए। तो इन्होंने इनके जो रिजल्ट्स हैं तो अपने सामने टेबल में है। तो हम सबसे पहले सीड शेप की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने सीड शेप, तो सीड शेप दो टाइप का था अपने पास, राउंड और रिंकल्ड। तो इन्होंने राउंड प्लांट को रिंकल्ड प्लांट से, राउंड सीड वाले प्लांट को रिंकल्ड सीड वाले प्लांट से क्रॉस करवाया। तो F1 जनरेशन के अंदर इनको सारे के सारे जो प्लांट्स थे वो कैसे मिले? सारे के सारे जो प्लांट्स थे उनके सारों के सीड्स राउंड थे। अब जो रिंकल्ड वाला कैरेक्टर है वो क्या हो गया? यहाँ पे डिसअपियर हो गया। तो पहली बात ये नोट करने लायक थी कि यहाँ पे रिंकल्ड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो कहाँ पे गया। इसके बाद इन्होंने जो F1 जनरेशन थी इसकी सेल्फ ब्रीडिंग करवाई। तो सेल्फ ब्रीडिंग या सेल्फ क्रॉस करवाया, तो इसे F2 जनरेशन जो मिली इसके अंदर 5474 राउंड सीड मिले और 1850 रिंकल्ड सीड मिले। मतलब इनका जो रेशियो था वो कितना था? 2.96:1। तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेट रेशो था वो कितना था? 3:1। तो 3:1 के अंदर इनको राउंड और रिंकल्ड सीड वाले प्लांट्स मिले। अगर हम दूसरे कैरेक्टर की बात करें, सीड कलर, तो सीड कलर येलो एंड ग्रीन। तो F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे येलो और मोनो हाइब्रिड रेशो अप्रोक्सीमेटली 3:1। तो सारे के सारे जो कैरेक्टर्स थे इनके अंदर सेम के सेम रिजल्ट मिले। तो F1 जनरेशन के अंदर इनको केवल एक ही पेरेंट का कैरेक्टर देखने को मिला। हम देख सकते हैं सारे ही क्रॉसेस के अंदर दोनों पेरेंट्स में केवल एक पेरेंट का कैरेक्टर आ रहा है। और मोनो हाइब्रिड रेशो सब के अंदर ही कितना आ रहा है? 3:1 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3:1 आ रहा है। तो यहाँ पे दो बातें नोटिस करने लायक थी कि F1 जनरेशन के अंदर एक पेरेंट का कैरेक्टर डिसअपियर हो गया, केवल एक पेरेंट का कैरेक्टर वो देखने को मिलता है। और जिस पेरेंट का कैरेक्टर F1 जनरेशन के अंदर डिसअपियर हो गया था वो F2 के अंदर फिर से कैसे रीअपियर हो गया? जैसे हम बात करें टोल और डॉर्फ की, तो F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट कैसे थे? टोल थे। लेकिन अगर आप F2 की बात करो तो इसके अंदर कुछ जो प्लांट्स थे, 25% जो प्लांट्स थे वो कैसे थे? डॉर्फ थे। अब जिस प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक F1 के अंदर डिसअपियर हो गया था वो F2 के अंदर वापस कैसे रीअपियर हो गया? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेंडल के जहन के अंदर। तो उन्होंने इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, उसको हम पनेट स्क्वायर के माध्यम से दिखा सकते हैं। जैसे इस क्रॉस के अंदर अपने पास दो प्योर लाइन्स हैं, दो होमोजाइगस प्लांट्स हैं। तो होमोजाइगस क्या होते हैं कि जब दोनों एलील्स, तो हम डिस्कस कर चुके हैं टर्मिनोलॉजी के अंदर, जब दोनों एलील्स सेम होते हैं, एक ही जीन के एलील्स आइडेंटिकल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। तो यहाँ पे अपने पास दो पेरेंट है। पहला पेरेंट है जिसके सीड्स कैसे हैं? येलो है। और दूसरा पेरेंट है जिसके सीड्स कैसे हैं? ग्रीन है। ये होमोजाइगस है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो पनेट स्क्वायर के अंदर हम पेरेंटल जनरेशन दिखा सकते हैं, F1 दिखा सकते हैं, F2 दिखा सकते हैं, गैमेट्स दिखा सकते हैं, इनके जीनोटाइप्स कैसे हैं वो दिखा सकते हैं। तो ये हम दिखा सकते हैं पनेट स्क्वायर के माध्यम से। तो अगर हम बात करें फर्स्ट प्लांट की, कैपिटल वाई, तो इससे गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस से इसमें 4 सेल्स बनेंगी। तो जितने भी गैमेट्स होंगे वो सारे के सारे में, उनके सभी में अंदर क्या होगा? कैपिटल वाई होगा। मतलब इसके अंदर सारे के सारे गैमेट्स सेम होंगे, तो इसके अंदर एक टाइप का गैमेट बनेगा। इसी प्रकार से हम बात करें स्मॉल वाई मतलब ग्रीन की, तो इससे भी क्या होगा? एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, स्मॉल वाई। अब इनके फ्यूजन से क्या होगा? इनके फ्यूजन से जो जनरेशन मिलेगी F1 जनरेशन, उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के अंदर हमें केवल एक ही पेरेंट का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, और वो पेरेंट कौन सा है? येलो वाला। तो F1 जनरेशन है सारी की सारी कैसी हो गई? येलो हो गई। अब हम इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। अब हम F1 जो जनरेशन थी, ये अपना F1 जनरेशन, इसकी सेल्फिंग करवाते हैं। अब इससे दो टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 50% विद कैपिटल वाई
और 50% विद स्मॉल वाई। अब इनको हम पनेट स्क्वायर के माध्यम से दिखा सकते हैं, एक चेकर बोर्ड की सहायता से दिखा सकते हैं। तो चेकर बोर्ड या तो अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, तो यहाँ पे अपना 2x2 चेकर बोर्ड होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरफ मेल गेमिट दिखाते हैं और दूसरी तरफ फीमेल गेमिट दिखाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मेल गेमिट दिखा रहे हैं, यहाँ पे फीमेल गेमिट दिखा रहे हैं। क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसके अंदर दोनों के जो मेल और फीमेल के अंदर गेमिट्स सेम रहेंगे। तो मेल गेमिट 50% विद कैपिटल वाई, 50% विद स्मॉल वाई। इसी टाइप से फीमेल गेमिट कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर हम इनका कॉम्बिनेशन देखें तो कैपिटल वाई से फ्यूज होता है तो कैसा होगा, येलो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई से फ्यूज होता है तो ये भी येलो, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई से फ्यूज होता है येलो, और लास्ट अपना क्या होगा, स्मॉल वाई, तो ये कैसा होगा, ग्रीन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ये दोनों कैसे होंगे, येलो होंगे, और ग्रीन कैसे होंगे, ओनली विद स्मॉल वाई। तो इस टाइप से अगर हम यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 3 येलो और 1 ग्रीन। अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो 1 कैपिटल वाई, 2 कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और 1 स्मॉल वाई। तो ये अपना पनेट स्क्वायर है जिसके माध्यम से हम पेरेंटल जनरेशन दिखा सकते हैं, हम गैमेट्स दिखा सकते हैं, F1 जनरेशन दिखा सकते हैं, F2 जनरेशन दिखा सकते हैं, और कौन सी ऑफस्प्रिंग के कौन कौन से जीनोटाइप्स होते हैं, रेशो क्या होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जनरेशन के अंदर जो रेशो मिलता है उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड रेशो। तो मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था इसके अंदर हमें मोनो हाइब्रिड रेशो मतलब फिनोटिपिक रेशो मिलता है 3:1 और जीनोटिपिक रेशो मिलता है 1:2:1। तो यहाँ पे दो बातें नोटिस करने लायक कि F1 जनरेशन के अंदर केवल एक ही पेरेंट का कैरेक्टर देखने को मिलता है, और F2 जनरेशन के अंदर दोनों पेरेंट्स का अपीयरेंस जो है कितने रेशो में आता है, 3:1। 3 जो है वो येलो फॉर एग्जाम्पल, और 1 है फॉर एग्जाम्पल ग्रीन। तो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है, मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हम इसका 5 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू डिस्क्रीट यूनिट्स व्हाट मेंडल कॉल्ड फैक्टर्स। तो मेंडल ने क्या बताया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन, ट्रेट्स का ट्रांसमिशन किसके द्वारा किया जाता है, फैक्टर्स के द्वारा किया जाता है, जिनको हम आज क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो ये अनचेंज्ड फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर पास होते हैं, ऐसा बताया था मेंडल ने। उसके बाद ईच इंडिविजुअल रिसीव्स 1 कॉपी ऑफ ईच जीन फ्रॉम ईच पेरेंट। तो अभी अभी हमने देखा कि जैसे यहाँ पे ये जो अपना पार्ट है ये फादर का है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये फादर से आता है, और नीचे वाला जो पार्ट है ये मदर से आता है। तो जैसे हम बात करें फर्स्ट जो ऑफस्प्रिंग है इसकी कैपिटल वाई, तो इसमें से कैपिटल वाई जीन जो है ऊपर वाला ये आया फादर से, और कैपिटल वाई जो नीचे वाला ये आया मदर से। तो इस टाइप से कोई भी ऑफस्प्रिंग हो इसमें से एक जो फैक्टर है वो एक फादर से आएगा, दूसरा जो फैक्टर है वो मदर से आएगा। मतलब प्रत्येक पेरेंट से एक फैक्टर इससे को रिसीव होगा। अब हमें पता है कि जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो एक जो होता है वो मैटरनल क्रोमोसोम होता है, दूसरा जो होता है वो पैटर्नल क्रोमोसोम होता है। उसके थर्ड जो एलिमेंट है इस मॉडल का वो है नॉट ऑल कॉपीज ऑफ अ जीन आर आइडेंटिकल, कि एक ही जीन की सारी कॉपीज आइडेंटिकल नहीं होती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि भाई अपने पास जो कैरेक्टर है सीड का कलर, इसके लिए अपने पास 2 टाइप के फैक्टर अवेलेबल है, एक कैपिटल वाई और दूसरा स्मॉल वाई। कैपिटल वाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर एंड स्मॉल वाई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। अब चाहे कलर कैसा भी हो, कैरेक्टर तो अपने पास एक ही है सीड का कलर, लेकिन एक ही कैरेक्टर के 2 वेरिएंट है, 2 ट्रेट है। तो इसी प्रकार से एक जीन के जैसे यहाँ पे 2 वेरिएंट है, तो जीन की सारी कॉपीज आइडेंटिकल नहीं होती है, और एक ही जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो ये हमने जनरलाइज कर रहे हैं, मेंडल ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। उसके बाद 2 एलील्स रिमेन डिस्क्रीट, दे नेवर ब्लेंड विथ नॉर ऑल्टर ईच अदर। अभी हमने देखा कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई F1 जनरेशन के अंदर एक साथ प्रेजेंट है। अब हमें पता है कि कैपिटल वाई जो है
वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और स्मॉल वाई जो है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा ही कुछ हमें F2 के अंदर देखने को मिला। तो भाई F2 जनरेशन जब हुई तब इनके गैमेट्स जब बने, तो गैमेट्स के दौरान क्या हुआ कि दोनों के दोनों जो फैक्टर्स थे वो अलग अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। हालांकि ये दोनों एक साथ प्रेजेंट थे, लेकिन येलो ने ग्रीन वाले एलील के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला और ग्रीन वाले एलील ने येलो वाले एलील के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला। मतलब ये एक दूसरे से ब्लेंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते और एक दूसरे को ऑल्टर नहीं करते, एक दूसरे को चेंज नहीं करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स के अंदर केवल एक एलील का एक्सप्रेशन होता है और जिस एलील का एक्सप्रेशन होता है उससे हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। और दूसरा जो एलील होता है ये अनएक्सप्रेस्ड रहता है, हिडन रहता है, इसका कोई इफेक्ट देखने को मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले कॉम्बिनेशन के अंदर हमें कैसा कलर देखने को मिला, येलो। तो इसके अंदर येलो किसकी वजह से आता है, कैपिटल वाई की वजह से, ग्रीन किसकी वजह से, तो स्मॉल वाई की वजह से। आपको ये देखने को मिल रहा है येलो, इसका मतलब कैपिटल वाई यहाँ पे डोमिनेंट है और स्मॉल वाई कैसा है, रिसेसिव है। तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स के अंदर एक जो फैक्टर होता है वो डोमिनेंट होता है और दूसरा जो फैक्टर होता है वो रिसेसिव होता है। तो ये मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट इसका 5 एलिमेंट मॉडल है, 5 कंक्लूजन यहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ से 2 टाइप के प्रिंसिपल सामने आए थे। पहला था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम लॉ नहीं मानते हैं। तो इसके अनुसार हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर एक एलील का एक्सप्रेशन होता है, एक एलील का करैक्टर देखने को मिलता है, एक एलील का इफेक्ट देखने को मिलता है, दूसरे एलील का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। जिसका इफेक्ट देखने को मिलता है वो डोमिनेंट होता है, जिसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है वो रिसेसिव होता है। उसके बाद पहला जो लॉ है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। कॉरेंस ने इसको मेंडल्स फर्स्ट लॉ बोला था। तो कार्ल कॉरेंस ने इसको क्या बोला, मेंडल्स फर्स्ट लॉ। इसको लॉ ऑफ गैमेटिक प्यूरिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अभी अभी हमने देखा, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अभी हमने बात की कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कौन सी जनरेशन, F1 जनरेशन। कैसी है, येलो है ये। तो अगर हम इसकी बात करें, येलो है, तो एक्सपेक्टेड ये था, मेंडल ने भी ये एक्सपेक्ट किया थी, अगर मैं इसको सेल्फ ब्रीड करवाऊँ, अगर इसका सेल्फ ब्रीडिंग करवाया जाए तो सारे के सारे येलो मिलने चाहिए, ऐसा मेंडल ने माना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मियोसिस के दौरान जब गैमेट्स बनते हैं तो 2 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, 50% विद कैपिटल वाई एंड 50% विद स्मॉल वाई। तो इन्होंने देखा कि हालांकि दोनों एक साथ प्रेजेंट है, फिर भी कैपिटल वाई वाला जो है ये स्मॉल वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, स्मॉल वाई कैपिटल वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। मतलब ये दोनों हालांकि एक साथ रहते हैं प्रेजेंट, लेकिन फिर भी ये कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, अनब्लेंडेड रहते हैं, इनके करैक्टर्स मिक्स नहीं होते हैं। और मियोसिस के दौरान ये फिर से सेपरेट हो जाते हैं। अब कैपिटल वाई फ्री है, ये किसी से भी फ्यूज हो सकता है, कैपिटल वाई से हो सकता है, स्मॉल वाई से हो सकता है। स्मॉल वाई फ्री है, कैपिटल वाई से फ्यूज हो सकता है, स्मॉल वाई से फ्यूज हो सकता है। जब स्मॉल वाई से फ्यूज हो गया तब ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस कर देगा, ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर देगा। तो हालांकि गैमेट दोनों प्रेजेंट थे एक साथ F1 जनरेशन में, फिर भी ये प्योर रहते हैं अपने कैरेक्टर के लिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ गैमेटिक प्यूरिटी। और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है कि ये दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट्स बन गए, 50% विद कैपिटल वाई, 50% विद स्मॉल वाई। और फिर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये रैंडमली फ्यूज हो सकते हैं। अब कैपिटल वाई है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों में से किसी से भी फ्यूज हो सकता है, और इसी टाइप से स्मॉल वाई है जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों में से किसी से भी फ्यूज हो सकता है। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसका स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। द 2 एलील्स फॉर अ जीन सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड आर रीजॉइंड एट रैंडम, वन फ्रॉम ईच पेरेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया है, तो सेम पॉइंट इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। तो आगे हम क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो बिहेवियर है एलील्स का, इसको हम क्रोमोसोम के बिहेवियर के साथ पैरेलल कर सकते हैं, या क्रोमोसोम के बिहेवियर के साथ इसको समझा जा सकता है। तो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस खत्म हो जाता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से 2 टाइप के प्रिंसिपल सामने आए। पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, दूसरा प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और इससे जो लॉ सामने आया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वो डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।